नमस्कार दोस्तों, फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बिगेस्ट कॉल ली गई है सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेके जो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है इंडिया एंड पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही है उसके दौरान सबसे ज़्यादा जो मेन भूमिका होती है आम लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए वो होती है टेलीकॉम सर्विस, जहां आसानी से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो सारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कोलिब्रेट करने के लिए कहा है कि वो इंश्योर करें नो डिस्टर्बेंस कम्युनिकेशन सर्विस। स्पेशली बात करी जाए तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के करीब, क्योंकि जो हमें पहले रेंज देखने के लिए मिली थी वो अराउंड 100 किलोमीटर रेंज के लिए कहा गया था, बट अब इस रेंज को इंक्रीज करके 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज को इंश्योर करना पड़ेगा सारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। और फाइनली उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है। इसी वजह से एक बिगेस्ट अपडेट हमें देखने के लिए मिलती है, जहां सारी टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे कि एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, बीएसएनएल की बात करें या वीआई की बात करें, तो अब फाइनली किसी का भी टेलीकॉम टावर जो है वो यूज कर सकती हैं। वो सरकारी टावर हो, प्राइवेट टावर हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो सारे टावर हैं वो इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ पे बेनिफिट ये मिलता है क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स दैट मीन्स ये है कि जिस तरीके से ब्लैकआउट हो रहा है सिटियों के अंदर, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई टावर इत्तेफाक अपना डीजल हो गया, स्पेयर पार्ट हो गया या किसी वजह से शट डाउन हो जाता है, बैटरी हो गई, पावर नहीं कर पाता है, तो फाइनली वो शट डाउन हो रहा है, तो दूसरे टेलीकॉम टावर्स को कंटिन्यू उन यूजर्स को भी सर्विस मिल सके। जैसे कि कोई जियो की, एयरटेल की या वीआई की या बीएसएनएल की सिम यूज़ कर रहा है, लेकिन टावर लगा हुआ है बीएसएनएल का और आप यूज़ कर रहे हैं जियो की सिम, तो फाइनली वहाँ से भी आपको टावर मिल पाएंगे और जिसके द्वारा आप आराम से अपना कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं साफ तौर पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूँगा इस वीडियो के अंदर, कहाँ कहाँ किस तरीके की एक्चुअली कम्युनिकेशन ओवरलोड हो रहा है या किस तरीके का साइबर अटैक हुआ है, क्योंकि इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर साइबर अटैक भी हुआ था, जिसपे कि उन्होंने पूरी तरीके से उस साइबर अटैक को जो है वो विफल बना दिया। ये तो हमें उम्मीद थी, क्योंकि इंडिया इस टाइम फुल्ली तरीके से एआई का इस्तेमाल कर रहा है और स्पेशली ये जो अटैक हो रहे हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन जो फायरवॉल है इस टाइम इंडिया की और ज़्यादा स्ट्रेनिंग की जा रही है, जिससे कि कोई घुसने की भी कोशिश ना कर सके ऑन एयर ऑन टेक्नोलॉजी। तो सबसे बड़ी बात ये भी देखने के लिए मिलती है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। साथ में आप हमारा न्यूली प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, जो कि 360 कैमरे के लिए वॉल माउंट स्टैंड मिल जाता है, जहां आपके कैमरे के पीछे का क्लिप टूट भी गया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली आपके 360 कैमरे में लग जाता है और ऑल इंडिया लेवल पे आपको फ्री डिलीवरी मिल जाती है। तो बाय करने के लिए व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली आप हमसे चैट कर पाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी जिस तरीके की टेलीकॉम ऑपरेटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर बिना बताए ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी टेलीकॉम कंपनियों ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की गई थी। इसी वजह से एक बिगर चेंज किया गया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में इस टाइम, स्पेशली 400 से 500 किलोमीटर की रेंज में इंटरनेशनल बॉर्डर से, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से जैसे ही ऑपरेशन हुआ आम लोगों ने कॉल करना शुरू कर दी और वहाँ पे नेटवर्क आउटेज की प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से वो कॉल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो कॉल का वॉल्यूम था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो टेम्परेरी ओवरलोड की वजह से कुछ मिनट के लिए ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसे बहुत जल्दी शूट आउट कर लिया गया था। इसी वजह से एडवांस तैयारी के लिए कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जहां वो अपनी तैयारी में लग जाए। और टावर मैश टेक्नोलॉजी हमें देखने के लिए मिलती है वो इस तरीके की देखने के लिए मिलती है, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स का टावर है तो वो इंटरनली मैश कनेक्टिविटी के द्वारा काम कर रहा है, और मतलब एक ही टावर जो है वो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के यूजर्स को इस टाइम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो कोई सा भी टावर हो, डजंट मैटर, आप किसी भी टावर के पास है तो आपके मोबाइल में फुल नेटवर्क आ रहे होंगे, फुल कनेक्टिविटी आ रही होगी, जिसके द्वारा आप इजीली जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अब आप मतलब किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के यूज़र हैं तो किसी भी टावर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर, जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 400 से 500 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से सबके साथ खड़ी हुई है। सारी कंपनियां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़ी हुई हैं। तो फाइनली आपको किसी भी तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है आपको लगातार अप टू डेट रखा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका है कम्युनिकेशन करने का आज की डेट में वो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो फाइनली ऐसी सिचुएशन में आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो फैक्ट चेक करें या मिस इन्फॉर्मेट ना हो किसी भी ऐसी
न्यूज़ से, वीडियो से, फ़ोटो से, क्योंकि फेक बहुत अच्छी तरीके से जनरेट की जा रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है क्या वो वेरीफाई है, क्योंकि इंडियन प्रेस रिलीज जो है वो फाइनली इस टाइम जो है प्रॉपर फैक्ट चेक कर रही है, लेकिन बहुत स्पीड से मिस इन्फॉर्मेशन वायरल होती है। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें और कम्युनिकेशन जरिए आपके पास लगातार है तो उससे वेरीफाई करें क्या सच में ऐसी कोई बात है। वैसे कोई भी सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट सब आपके साथ खड़े हैं, तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। सब कुछ अच्छा ही होगा और उम्मीद है जल्दी ये सब कुछ बवाल खत्म भी होगा और पाकिस्तान के साथ में। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।